स्वागत है आपका अज्ञात दुनिया में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको ताजमहल से जुड़े कुछ प्रश्नों के जवाब दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी है। मित्रों, आज बात करेंगे कि ताजमहल यदि शाहजहां से पहले था तो कहां था और किससे छीना गया, और ताजमहल के मंदिर होने के सबूत क्या है। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें अगर आप एक सच्चे हिंदू चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो, और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी चीज छूट ना पाए। अगर नहीं देखना है तो सिर्फ सुनिए। मित्रों, इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, उसमें स्वीकारा गया है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के राजा जयसिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया था, जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के पूर्व महाराजा ने अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शहंशाह के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत दो फरमानों 176 और 177 के विषय में लिख रखा है। ये बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए घोर लज्जाजनक थी और इसे कभी भी आम नहीं किया गया। ताजमहल के बाहर पुरातत्व विभाग में रखे हुए शिलालेख में वर्णित है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल को दफनाने के लिए एक विशाल इमारत बनवाई, जिसे बनाने में सन 1631 से लेकर 1653 तक 22 वर्ष लगे। ये शिलालेख ऐतिहासिक घपले का नमूना है। इतिहासकार ओक लिखते हैं कि शहजादा औरंगजेब द्वारा अपने पिता को लिखी गई चिट्ठी को कम से कम 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांतों में दर्ज किया गया है, जिनके नाम आदाबे आलमगिरी, यादगारनामा और मुरुक्का ए अकबराबादी यानी 1931 में सैयद अहमद आगरा द्वारा संपादित पेज नंबर 43 और टीका नंबर 2 है। इस चिट्ठी में सन 1662 में औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मुमताज के 7 मंजिला लोकप्रिय दफन स्थान के प्रांगण में स्थित कई इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें पानी टपक रहा है और गुंबद के उत्तरी सिरे में दरार पैदा हो गई है। इसी कारण से औरंगजेब ने खुद के खर्च से इमारतों की तुरंत मरम्मत के लिए फरमान जारी किया और बादशाह से सिफारिश की कि बाद में और भी विस्तार पूर्वक मरम्मत का कार्य करवाया जा सके। ये इस बात का साक्ष्य है कि शाहजहां के समय में ही ताज प्रांगण इतना पुराना हो चुका था कि तुरंत मरम्मत करवाने की जरूरत थी। समझ रहे हैं ना आप? शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृतांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन इमारत आलीशान में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए। आइए अब जानते हैं कि ताजमहल के तेजो महालय होने के सबूत क्या क्या है। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से पालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वो 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही हैं, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। इतिहासकार ओक की पुस्तक के अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर 3री मंजिल में रखा हुआ है। ये सन 1155 का है।
उसमें राजा परमर्दी देव के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ इंदुमौलीश्वर यानी भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया। वो इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वो मंदिर अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल के उद्यान में काले पत्थरों का एक मंडप था। ये एक ऐतिहासिक उल्लेख है। उसी में वो संस्कृत शिलालेख लगा था। उस शिलालेख को कनिंघम ने जानबूझकर वटेश्वर शिलालेख कहा है ताकि इतिहासकारों को भ्रम में डाला जा सके और ताजमहल के हिंदू निर्माण का रहस्य गुप्त रहे। आगरे से 70 मील दूर बटेश्वर में वो शिलालेख नहीं पाया गया, अतः उसे बटेश्वर शिलालेख कहना अंग्रेजी षड्यंत्र है। मित्रों अभी ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो ताजमहल को तेजो महालय की संज्ञा देते हैं। मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखकर बताएं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही भक्तिमय रोचक तथ्य आपके लिए हम लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय शंकर।